Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about steps for the conservation of बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, हमारे माहौल को बचाने के लिए, ऑर्गेनिजम्स और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को बचाने के लिए किन किन स्टेप्स पर अमल किया गया, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो फॉलो की फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है एक बहुत ही ग्लोबल कंसर्न है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई, जिसमें क्या किया उन्होंने, एक रूल्स बनाए ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनकी इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एक लिस्ट बनाई जाए। उनकी लिस्ट बनाकर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट को, जो वाइल्ड लाइफ की गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, उनको भेजी गई ताकि वो क्या करें कि इनके कंजर्वेशन के लिए बहुत स्टेप्स बनाएं ताकि नेक्स्ट सेंचुरी इनकी जो एक्सटिंक्ट और डेंजर स्पीशीज़ को, इनकी कमी को पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ के थ्रेट्स के खदशात में है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़, अक्सरियत जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं। पाकिस्तान के ये किस वजह से हो रहा है? बेसिकली मेन काज है ये रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की ज़्यादा वजह ये, इसी वजह से क्या हो रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब बेसिकली क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिजिनस स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया कि एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ये एक यूनियन है जो इंटरनेशनल, इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन क्या किया कि इनने और WWFP ने, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इन्होंने मिलकर क्या किया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ उन इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एक लिस्ट बनाई ताकि इनकी इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को मज़ीद ख़त्म होने से बचाया जा सके। इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इनकी स्पीशीज़ को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक लिस्ट बनाई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कंट्री के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इतनी है। इसमें चंद एक एग्जाम्पल जो है हमारे दी गई सिलेबस के अंदर, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या किया कि ये बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी है 1980 के अंदर बनी थी, 1980 में। किसने बनाई थी? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने ये बनाई थी। इन्होंने किस लिए बनाई थी? ताकि ये पाकिस्तान के अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको एक हद तक रखा जाए और इनकी बढ़ाने के लिए, इनकी स्पीशीज़ को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएँ। ये एक 1980 के अंदर ये नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये अप्लाई की गई। उसके बाद आ जाता है UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, यानी कि CCD, UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। अब ये बेसिकली 1997 के अंदर ये स्ट्रेटजी अपनाई गई। 1997 के अंदर इसमें क्या किया कि इन्होंने जो पॉवर्टी लैंड थी, जो गुर्बत थी ड्राई लैंड के अंदर पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब क्या मतलब है पॉवर्टी इन ड्राई लैंड? अब कुछ इस लैंड ऐसी, ज़मीनें ऐसी हैं जो खुश्क हैं और उनके अंदर लोगों के अंदर गुर्बत बहुत है। वो लोग जो हैं अपना खाना खाने के लिए, अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ का वो शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं। हंटिंग करने की वजह से वो स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड होने के करीब हो चुकी हैं।
तो इन्होंने क्या किया है कि एक स्ट्रेटेजी अपनाई डिजर्टिफिकेशन की, तो इनकी मदद के लिए, हेल्पिंग के लिए एक बनाएगी सोर्स बनाया गया ताकि इनकी मज़ीद हेल्प हो सके, और इनको मोटिवेट किया गया ताकि ये स्पीशीज़ को मज़ीद थ्रेटिंग ना करें, इंडेंजर स्पीशीज़ ना बनाए। उसके बाद आ गया हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, बेसिकली HGP, ये जो हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है HGP, ये बेसिकली 1991 में शुरू हुआ। 1991 में कहाँ पे शुरू हुआ? पलास वैली में। पलास वैली में जो बेसिकली कहाँ पे, KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये वहाँ पे शुरू हुआ। इसका प्रोजेक्ट का क्या मकसद था? इसका जो मेन मकसद था, रिचेस्ट एरिया तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनको प्रोटेक्ट करना, इसका जो मेन मकसद था, एम था हिमालय जंगल प्रोजेक्ट का। उसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन दी सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। सुलेमान रेंज बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। अब सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में इसमें क्या हुआ? अब बेसिकली सुलेमान रेंज बलूचिस्तान में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है सुलेमान चिलगोज़ा रेंज, चिलगोज़ा फॉरेस्ट। बेसिकली ये फॉरेस्ट जो है लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट है इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। इसमें क्या हुआ कि 1992 में क्या किया कि एक WWFP वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, इसमें क्या किया कि इन्होंने एक इस रेंज के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर 1992 में एक कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया। कंजर्वेशन प्रोग्राम वो स्टार्ट किया 1992 में, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो इंडेंजर स्पीशीज़ होने के करीब हैं उनको बचाया जा सके, और इसके प्रोग्राम को मज़ीद इन्होंने आगे इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद आ जाता है नॉर्थन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्थन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो था, बेसिकली इस प्रोजेक्ट में बहुत से ऐसे जानवर, जो बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत स्पीशीज़, अहम स्पीशीज़ हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, उनमें बेसिकली ये आ जाता है मस्क डियर आ जाती है, स्नो लियोपर्ड आ जाता है, एस्टोर मार्कोर आ जाता है, एंड हिमालयन आइबेक्स। ये एनिमल्स जो थे, जो इंडेंजर्ड होने स्पीशीज़ होने के करीब थे, इनमें क्या किया जाए, इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि NACP ये प्रोजेक्ट था WWFP का। इसमें क्या किया जाए, यानी कि नॉर्थन एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में क्या किया, ये WWFP का प्रोजेक्ट था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बैन कर दिया हंटिंग का, यानी कि शिकार करना इस जंगल के अंदर, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हंटिंग बैन कर दी, बिल्कुल बैन कर दी, ताकि मज़ीद स्पीशीज़ जो है इंडेंजर्ड ना हो सके। और इन्होंने क्या किया कि जो इस चीज़ शिकार करेगा उनके ऊपर पाबंदी लागू कर दी कि उनको ये पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल। बेसिकली ये चित्राल जो है ये बर्ड्स का माइग्रेटरी रूट है, यानी कि कुछ बर्ड जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, तो ये चित्राल जो है इनका माइग्रेटरी रूट था। तो इस रूट के दौरान क्या होता है, बहुत से हंटर जो थे वो हंटिंग करते थे, इन बर्ड्स का शिकार कर लेते थे। बेसिकली अगर बात करूं तो ये 2 लाख के करीब जो थी ये बर्ड जो थे इन दिनों इस रूट के अंदर शिकार होते थे हंटिंग का। तो WWFP ने क्या किया कि इसका ऊपर बैन की, हंटिंग के ऊपर शिकार को बैन की, ताकि इनकी स्पीशीज़ को बचाया जा सके इंडेंजर्ड होने से। तो ये बाद में ये प्रोजेक्ट जो था बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुआ, ये स्पीशीज़ का बर्ड्स का प्रोजेक्ट जो था, ठीक है, माइग्रेटरी रूट था ये बेसिकली बर्ड्स का। उसके बाद आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ चिल्तन मार्खोर चिल्तन।
बेसिकली इसकी कंजर्वेशन की गई थी इस प्रोजेक्ट में। ये कहाँ, बेसिकली हज़रतगंजी जो है एक नेशनल पार्क है जो क्वेटा के करीब पाया जाता है, लोकेटेड इन क्वेटा, इसमें पाया जाता है। ये मार्कोल चिल्तान जो है ये वाहद नेशनल एनिमल है जो क्वेटा के अंदर ही पाया जाता है ऑल ओवर दी कंट्री के अंदर। इसमें क्या किया गया, इस प्रोजेक्ट में इस स्पीशीज़ को इंडेंजर्ड होने से बचाया गया, इनकी कंजर्वेशन की गई। क्या किया कि WWF ने क्या किया कि इसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि इस दौरान इनके शिकार को रोका जा सके कि इसकी हंटिंग ना की जा सके। ये था मार्कोल चिल्तान। उसके बाद आ जाता है बैन ऑन गेम्स। बेसिकली आउट ऑफ कंट्री के जो लोग थे उनको एनिमल्स के साथ गेम्स खेलने का बहुत ही शौक़ था, तो वो जानवरों के साथ गेम्स खेलते थे, उनका शिकार करते थे। तो इसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि गेम्स के ऊपर ना वो कंट्री के अंदर आए और ना वो इन एनिमल्स का शिकार करें। तो ये था बेसिकली इसका कंजर्वेशन, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।